ट्राई टू मेक श्योर टू अटेम्प्ट द एग्जाम इन डेस्कटॉप और लैपटॉप। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डू एंड डोंट्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है टू अटेम्प्ट द एग्जाम्स। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका रिव्यू के हिसाब से उनका बहुत सारा डाउट आ जाता है कि हमारा एग्ज़ाम ऐसे रुक जाता है। तो ये वाला पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा आपका एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए इन ए बेटर वे। ठीक है, इसके हिसाब से जो रूल है, द कैंडिडेट्स विल टेक द एग्जामिनेशंस फ्रॉम ए सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली इसलिए उन्होंने 360 डिग्री व्यू का निकाले है। प्लेस हैविंग डेस्क एंड चेयर प्रेफरेबली विथ प्लेन बैकड्रॉप एरिया बिहाइंड द कैंडिडेट्स। मतलब नॉर्मल प्लेन होना चाहिए, घर में भी दे सकते हैं। तो विथ एडिक्वेट लाइटनिंग सो दैट द कैंडिडेट विजिबल टू द प्रोक्टर। ऑब्वियसली द प्लेस शुड बी नॉइज फ्री विथ नो पब्लिक मूवमेंट इन द सराउंडिंग। सो कैफेटेरिया जो होता है ना, कैफ़े वगैरह, इंटरनेट कैफ़े, तो वहाँ पर आप नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर पब्लिक मूवमेंट रहता है। सो इट्स प्रेफरेबली टू बी एट द होम। ऑल द आइटम्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेस्क एक्सेप्ट कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल वेबकैम इफ़ इंटरनल वेबकैम इज़ नॉट अवेलेबल। लैपटॉप में तो होता है, डेस्कटॉप में नहीं होता है। सो एक्सटर्नल वेबकैम के छोड़ा और जो भी है वो सब रिमूव हो जाना चाहिए। एंड कीबोर्ड एंड माउस अदर परमिटेड आइटम्स एनी, ये सब अलाउड है। अदर देन अदर थिंग्स शुड बी केप्ट अवे। ठीक है, एग्जामिनेशंस विल नॉट बी कंडक्टेड इफ द एग्जामिनेशंस एरिया इज ए पब्लिक प्लेस। अगर आप पब्लिक प्लेस पे दे रहे हैं तो आपका जो प्रोक्टर है, जो आपको मॉनिटर कर रहा है, वो आपका अलाउ नहीं करेगा। और नॉइजी, अगर आपका घर में भी दे रहे हैं एंड आपका घर नॉइजी प्लेस है तो वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम अलाउ होने नहीं देगा। सो बी केयरफुल। ये जो पॉइंट्स है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहे। हैविंग इनएडिक्वेट लाइटिंग, अगर आपका लाइटिंग भी ठीक नहीं है तो भी आप एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते। हैविंग पब्लिक मूवमेंट इन द एग्जामिनेशंस एरिया अराउंड द कैंडिडेट्स। हैविंग अदर कंप्यूटर सिमिलर डिवाइसेस इन द एग्जामिनेशंस एरिया। जो भी आपका जो आइडेंटिफिकेशंस के टाइम में अगर ये वाला कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करता है देन यू विल बी नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट द एग्जाम। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द एग्जामिनेशंस कैन नॉट बी टेकन सिटिंग ऑन ए काउच बेड ऑन द फ्लोर। आपको एक टेबल चेयर का ज़रूरत है। मेक श्योर अब जैसे बेड में सो के ये सब एग्ज़ाम नहीं दे सकते और फ्लोर में बैठ के काउच के ऊपर ऐसे ये सब अलाउड नहीं है। तो इसके लिए आपको जो पहले पॉइंट है कि डेस्क एंड चेयर ये आपको चाहिए। Candidates will take examinations on a registered date and time from a secure environment। जो भी आप रजिस्टर किए होंगे उसी हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स who tries to appear after the scheduled examinations will not be allowed to appear। आपका जो टाइम है, शेड्यूल है, उसी हिसाब से आपको अपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको will not be allowed to appear the exams। Candidates will log into the systems before half an hour before of the examination start। ठीक है, तो इसके बाद है कि आपका जो रूल्स है जैसे नो अदर पर्सन्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशंस एरिया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब आपके एरिया में कोई दूसरा पर्सन्स अलाउड नहीं होना चाहिए, ओनली यू। कैंडिडेट्स मस्ट कीप रेडी हिज ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड दैट हैज नेम, फोटो एंड द सेम साइड, एडमिट कार्ड, लेटर, रफ शीट, पेन, पेंसिल एंड कैलकुलेटर। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है एज पर द गाइडलाइंस आप उसी को रख सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट ड्रेस डिसेंटली एज दो दे आर इन द पब्लिक प्लेस विल बी वीडियो रिकॉर्डेड। मतलब आपका फुली आपका वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है। सो आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही बैठ जाना है। आपको फुली फॉर्मली या जो भी है डिसेंटली आप ड्रेसिंग होके बैठना पड़ेगा। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट टॉक टू एनीवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड और टॉक रीड टू वन सेल्फ लाउडली। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप एग्जाम देते थे वैसे ही एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन लाइक दैट। इन केस ऑफ इमरजेंसी शी कैन टॉक टू द हेल्प डेस्क इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू विथ परमिशन फ्रॉम द प्रोक्टर। आपको प्रोक्टर से परमिशन लेके आपको हेल्प डेस्क के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि शायद आपको एक प्रोक्टर आसाइन रहेगा जो आपको लाइव मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट यूज़ हेडफोन्स, ईयरबड्स, एनी अदर टाइप ऑफ लिसनिंग इक्विपमेंट्स। आप ये सबको यूज़ नहीं कर सकते।
कैंडिडेट्स मस्ट नॉट कम्युनिकेट विथ एनी अदर पर्सन बाय एनी मीन्स, ठीक है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम ये सब अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम से शायद विल बी स्टॉप फ्रॉम अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट यूज़ एनी फ़ोन फॉर एनी रीजन्स, कोई भी रीजन हो आप उस टाइम के अंदर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट लीव द रूम और एग्जामिनेशन एरिया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रोक्टर। आपको बाहर जाने के लिए भी आपको प्रोक्टर को परमिशन लेना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग द रूम एग्जामिनेशन एरिया और मूविंग टू द अनदर रूम ड्यूरिंग द एग्जाम फॉर एनी रीजन विल बी ट्रीटेड एज वायोलेशंस ऑफ द एग्जामिनेशन रूल। ये आप अपने घर के प्लेस में भी अगर ये सब करेंगे तो आपको एग्जाम से बाहर कर जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑल दोज पॉइंट्स। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट सेट ऑफ द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस। ऑल द सेटिंग्स नीड टू बी डन मच बिफोर द एग्जामिनेशंस टाइम एंड टेस्टेड प्रॉपर्ली। आप सबको एग्जाम जो टाइम पीरियड आपको अलर्ट रहेगा उसी से पहले सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, टेस्टेड भी हो जाना चाहिए। और इसके लिए भी आपको एक मॉक टेस्ट के लिए आपको IABF ने पहले ही आपको भेजेगा, ठीक है, तो आप उसी को चेक कर सकते हैं। फॉर एनी फेलियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, कैंडिडेट विल लूज हिज अटेम्प्ट। अगर आपके तरफ से कोई कंप्यूटर फेलियर रहा, कुछ भी रहा, तो इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो कैंडिडेट्स मस्ट नॉट स्विच ऑफ द वेब कैम, माइक कवर द वेब कैम ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको फुल एग्जामिनेशन के दौरान आपको वेब कैम एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन विंडो। आपको अपना जो एग्जामिनेशन विंडो रहेगा ऐसे, तो आपको उसी में ही रहना है, नॉट लाइक कि टैब चेंज कर लेना है, ठीक है। सब कुछ आपका मॉनिटर होता रहेगा। कैंडिडेट्स फेस मस्ट बी पोजिशन इन द मिडिल ऑफ द कैमरा व्यू एंड कैंडिडेट्स फेस मस्ट बी विजिबल थ्रू द एग्जामिनेशंस। आपको मिडिल में रहना चाहिए, ठीक है। डज नॉट डोंट पोजिशन कैमरा टू लो, टू हाई और हुक्ड इनटू ए डिफरेंट मॉनिटर where camera angle can be very distracting and unflatter during the examinations. The candidate must make sure that the camera is at eye level and on the monitor which is used on the at the camera. आप जो मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं वहीं पर होना चाहिए एंड आपका फेस टू फेस रहना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट लुक अवे फ्रॉम द लैपटॉप डेस्कटॉप स्क्रीन, मस्ट फेस कंप्यूटर स्क्रीन। आप जो भी स्क्रीन है आपको उसी को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट सीक एनी असिस्टेंस रेफर स्टडी मटेरियल मोबाइल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। आपको जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देते थे वैसे ही करना पड़ेगा। अगर कुछ आप फॉलो करेंगे, एनी मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपको इसके लिए एग्जामिनेशन देने से स्टॉप किया जा सकता है इमीडिएटली, ठीक है। कैंडिडेट्स must ensure that he has attempted every question and reviewed the accuracy of his answers before submitting the papers. Once submitted, even by mistake, re-examinations will not be permitted. अगर आप by mistake भी submit कर लेते हैं so आपको re-exam के लिए attempt नहीं मिलेगा. So be careful, ठीक है। On the same day, candidate is advised to ensure that the laptop is fully charged and in case of desktop it is connected to an uninterrupted power UPS for smooth conduct examinations. Candidates are not allowed to log out, switch off of the computer for the sake of going to washroom. If they log out or switch off, re-login will not be permitted. तो ये जो पॉइंट्स है कि आपको लॉग आउट लॉग अप कुछ भी करना नहीं चाहिए, स्विच अप भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू यूज बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल कैलकुलेटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। द कैलकुलेटर में बी टाइप ऑफ 2 8 फंक्शंस। एडिशनल सब्सट्रैक्शन जो नॉर्मल हम यूज करते थे वही वाला आपका अलाउड है। स्क्वायर रूट, टैक्स प्लस टैक्स having 12 digits. Attempt to use any other type of calculator not complying with the specifications indicating or above or having more features is not allowed. That's to use of unfair means. Scientific or financial calculators is not allowed. ठीक है, make sure this scientific and calculator is not allowed. सो आपका जो नेक्स्ट है कि आपको कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम, उसके लिए क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ द एग्जाम। इफ ए कैंडिडेट्स इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, सस्पिशियस एक्ट्स
द प्रोक्टर विल इंटरवेन एंड वन और कैंसिल द टेस्ट। ये प्रोक्टर का पावर में है, अगर उसको जैसे सस्पिशियस लगेगा उसके हिसाब से आपको वार्न करेगा और कैंसिल भी कर सकता है एग्जाम को। सो बी केयरफुल फॉर दैट। फॉर एनी केस ऑफ मिसकंडक्ट द प्रोक्टर कैन वार्न कैंसिल द टेस्ट इमीडिएटली एज द केस मे बी। फॉर एनी अनफेयर एक्ट चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस द रिजल्ट ऑफ द सच एग्जाम मे बी कैंसल्ड एंड ही शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। So institute will also inform the employer of the candidate by giving the details of the unfair practice and punishment levied on the candidates. So आपका जो एम्प्लॉयर है उसको भी यही इन्फॉर्म किया जा सकता है कि आप लोगों ने ये प्रोसेस किया है। सो हम लोग जितना ईजी में ले रहे हैं इतना भी ईजी नहीं है। सो घर में दे रहे हैं तो ये आपका ओनली कोरोना के लिए है, पर रूल्स सर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर फॉलो हो रहा है ऑटोमेटिकली बाय प्रोक्टर, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ठीक है। If the unfair act is determined after the examination, the result of the such examination will be cancelled and he shall be liable for punishment. अगर आपका इमीडिएटली नहीं प्रोक्टर नहीं देख पाया पर उनके पास रिकॉर्डिंग रहेगा ना आपका वेबकैम में, और वहाँ पर उनको कुछ मिला कि आपने ऐसा कुछ किए हैं, सो फिर आपको पनिशमेंट के लिए भी मिल सकता है एंड आपका रिजल्ट भी कैंसिल हो सकता है। सो आपको फुल्ली प्रोसेस में बी केयरफुल रहना चाहिए। वी हैव टू फॉलो द रूल्स। इफ एनी कैंडिडेट्स अटेम्प्ट्स कॉपिंग ऑन स्क्रीन क्वेश्चंस, टेक्स्ट, फोटोशॉप violates any of the examination rule, it will be considered to be act of misconduct and he shall be liable for punishment. So ये सब को अवॉइड करिएगा। सबको एग्जाम देना है, डू दैट। Please refer Institute's website under the menu exam related for details of the department period. आपको कितने दिन के उन्हें unfair practices are applied by the candidates in conduct of Institute's examinations. So आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं for getting more details. तो प्राइवेसी के लिए वो क्लियर कर रहे हैं कि during the remote proctor examinations, images, video, sounds of the candidates and their computers will be captured and stored for the examination proctoring purposes. आपका जो है इमेज, वीडियो, साउंड्स ऑफ द कैंडिडेट्स सब कुछ आपका प्रोक्टर होगा, रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डेड वीडियो उनके पास स्टोर भी रहेगा। ठीक है। इट इज़ एडवाइज दैट कैंडिडेट्स हु रजिस्टर फॉर द रिमोट प्रोक्टर्स एग्जामिनेशन एग्री फॉर द सेम। आप सबको एग्री भी करना पड़ रहा है, ये ऑलरेडी ऑल द रेगुलेशंस। सो ये सब था आपका कि आपको एग्जामिनेशन कैसे देना है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं और उनको भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, कुछ का लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या। सो ये छोटी छोटी चीज़ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन के टाइम में फॉलो करने के लिए। ठीक है। सो ऐसे ही आप हमारा वीडियो देखते रहिए। फॉर मोर वीडियोज़ आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको IIVF जितने भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स हैं उसका एनी नोटिस आएगा तो उसको हम इन पर आपको अपलोड कर देंगे। फुल डिटेल्स आपको मिल सकता है। एंड फॉर CIB JIB यू कैन फॉलो आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियो अपडेट्स। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। बी सेफ। थैंक यू।